पाइथन की क्लास में मैं नितिन श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक से होंगे। क्लास देर होने की वजह ये रही बच्चों की नेटवर्क अभी शुरू हुई है, तुरंत रिया जी तुरंत क्लास शुरू हुई है। नेटवर्क प्रॉब्लम थी और कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास आज देर से स्टार्ट हो पाई। ओके, तो चलिए मुझे बताइए आज क्या पढ़ाना था। कल मैंने शायद एल्गोरिथम्स आपको लिखना सिखाया था। एल्गोरिथम्स क्या होता है ये आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम लॉजिक को अगर हम लिखते हैं सिंपल इंग्लिश में तो वही आपकी क्या है, एल्गोरिथम होती है। और एल्गोरिथम ट्रायल और एरर बेसिस पे होती है, यानी कोई भी एल्गोरिथम परफेक्ट नहीं होती। नंबर वाइज टाइम्स हम बार बार उसको लिखते हैं और फाइनली एक सही टेक्निक का डेवलपमेंट करते हैं। नमस्कार सभी को भाई, नमस्कार। तो आज क्या पढ़ाना है मुझे ये बताइए सब लोग। सबसे पहले ये बताइए, एल्गोरिथम कल बताना बता दिए थे, तो आइए आज आप लोग को कंडीशंस के साथ एल्गोरिथम दिखाते हैं। कल मैंने जितनी भी एल्गोरिथम बताई थी वो नॉर्मल थी ना। यस रिया जी बताइए, कल यही पढ़ाया था मैंने और शायद एक क्वेश्चन दिया था। क्या दिया था? हाँ, होमवर्क क्या दिए थे सौम्या बेटे बता दो। स्वैप टू नंबर्स। तो बनाया कि नहीं बनाया? बताना है या आप लोग बना चुके हैं इस एल्गोरिथम को? बता दें? चलिए आइए, क्वेश्चन क्या दिया था आपको? एल्गोरिथम टू स्वैप टू नंबर्स। दो नंबरों को स्वैप करने की एल्गोरिथम। क्लास का कोई रेगुलर शेड्यूल नहीं है, बिल्कुल क्लास का रेगुलर शेड्यूल है डिम्पी जी। 7:45 के आसपास से क्लास शुरू होती है, लेकिन आज नेट नहीं आ रहा था इधर अपने हमारे यहाँ जहां स्टूडियो है, इस वजह से दिक्कत आई। नहीं, आपकी क्लास 7:45 से 8 के बीच हर दिन स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी क्लास रेगुलरली चलेगी, सीक्वेंस से चलेगी। डोंट वरी, 7:45 से ही होगी। आइए, एल्गोरिथम टू स्वैप टू नंबर्स, इसके एल्गोरिथम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? बिगिन लिखेंगे। कल बताया था आपको स्टेप वन। स्टेप वन में क्या लिखोगे? गेट द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। मान लीजिए एक्स और वाई की वैल्यूज को आप लेंगे। स्टेप टू, और टू के अंदर स्टेप 2.1 लेंगे। क्या लेंगे? स्टोर द वैल्यू ऑफ एक्स इंटू किसमें? जेड में। देखिए बच्चों, तो z बराबर x हो गया स्टेप 2.2 में। स्टोर द वैल्यू y इंटू
किसमें बच्चों, x में। तो यहां x बराबर क्या कर दें, y कर दिया। और स्टेप 2.3 में क्या करेंगे, स्टोर द वैल्यू ऑफ x स्टोर द वैल्यू ऑफ नॉट x z इंटू किसमें, y में। अब इसके बाद बच्चों स्टेप 3 में डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ x एंड y। कैसे डिस्प्ले करोगे, कुछ भी लिख देना, प्रिंट x और प्रिंट y। जरा इसको देखिए आप लोग, स्टेप 2.1 का क्या मीन है, स्टोर द वैल्यू ऑफ x इंटू जेड, यानी x की वैल्यू किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, z में। अभी मैं इसको करके दिखा रहा हूं, ये तो देखिए शब्दों में लिखा है, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको समझाता हूं। पहले आप लोग मुझे बताइए, दिख रहा है कि नहीं एल्गोरिथम, क्या आप लोग एल्गोरिथम बच्चों देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे, सब लोग बताइए। विजिबल है। अब आइए जो लिखा है वही आपको समझाता हूं और फिर करके दिखाता हूं। मैंने क्या लिखा, गेट द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स, तो x और y में आपने वैल्यू डाल दी। मान लीजिए x का मान 10 है और y का मान कितना आपने रखा, 20। x का मान आपने 10 कर दिया और y का मान बच्चों आपने कितना कर दिया, 20 कर दिया। अब देखिए स्टेप 2 को, स्टेप 2.1 सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टोर द वैल्यू ऑफ x इंटू जेड। तो x का मान 10 है, वो किस पर आ गया, z पर। तो z कितना हो गया बच्चों, 10। सब लोग गौर कीजिएगा तभी समझ में आएगा। स्टेप 2.2 में क्या किया, स्टेप 2.2 में मैंने क्या किया, y की वैल्यू को x पे ट्रांसफर कर दिया। तो y का मान कितना है, 20। तो x पे आ गया y, तो बताइए x का मान बदल के कितना हो गया, 20। और तीसरे स्टेप में 2.3 में z की वैल्यू y में, तो बताइए y इज इक्वल टू z, यही होगा ना। तो z का मान कितना था, 10, वो किस में आ गया, y में। जब प्रिंट कराएंगे स्टेप 3 में डिस्प्ले वैल्यू x एंड y, तो x पे आ जाएगा 20 और y पे कितना आ जाएगा, 10। ये देखिए यही आपका आउटपुट है। क्या वैल्यू स्वैप या इंटरचेंज हो गई कि नहीं हो गई, सब लोग बताइए देख के। नहीं, आप स्वैप द वैल्यू ऑफ x एंड y ऐसे लिख नहीं सकते बेटा, कैसे हो रहा है ये दिखाना पड़ेगा आपको। खाली अंग्रेजी में पूरा नहीं लिखना है, कुछ स्टेटमेंट को यूज करना पड़ेगा आपको। नमस्कार मुकेश जी, बिना स्टेटमेंट को यूज किए आप नहीं कर पाओगे बेटा, मुझे बताओ। यस, दिस मीन्स यू नीड अनदर, बिना उसके भी हो सकता है, उसके लिए भी दिमाग लगाना पड़ेगा। ये समझ में आया। स्टेप 2 में क्या दिक्कत है, आइए स्टेप 2 को ऐसे समझाता हूं। देखिए एक वेरिएबल x है जिसका मान 10 है, ये स्टेप 2 है भाई।
समझ लीजिए ये तुम्हारा स्टेप 2 है। x बराबर 10, y बराबर 20 और मैंने क्या लिखा z बराबर x। तो x z का मान क्या हो गया 10, x बराबर y। तो बताइए y की वैल्यू किसमें गई x में, तो x हो गया 20 और y बराबर z, सॉरी y बराबर z। तो बताइए z पर कितना है 10, वो किस पर आ गया y पर, तो y बराबर हो गया 20 10। तो यहाँ x क्या हो गया 20 हो गया और y क्या हो गया 10 हो गया। देखिए वैल्यू पलट गई। माने बिना सेंटेंस को लिखा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। माने बिना मतलब नहीं समझ रहे हैं रिया आपकी बात को हम। माने बिना का मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? बताओ वैल्यू कैसे पलटी, समझ में आया? सौम्या आपने कहा स्टेप 2 बता दीजिए, तो मैंने स्टेप 2 बता दिया। आगे बढ़ा जाए। नहीं, सेंटेंस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा रिया जी। सेंटेंस लिखिए और नीचे स्टेटमेंट लिख दीजिए। बिना सेंटेंस के नहीं लिखोगे तो फिर वो अलग हो जाएगा। पेज बैक कर दूं? एग्जाम कौन सा करें, ये बात क्या है आप नहीं समझ में आ रहे हैं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आइए आगे बढ़ता हूं मैं, एक और तरीका दिखाता हूं। मान लीजिए a है उसका मान 10 है और b है उसका मान 20 है। आपने लिखा a बराबर a प्लस बी, b बराबर a माइनस बी और a बराबर a माइनस बी। जरा देखिए यहां पर ये भी स्वैपिंग हो रही है, ये भी तुम्हारी स्वैपिंग हो रही है। कैसे हो रही है ये समझना है। a और b का मान पे गौर कीजिएगा, a का 10 है b का 20। तो बताइए इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा? a का मान क्या हो जाएगा 10 प्लस 20, तो a बराबर हो गया यहां पे 30। अब देखिए b बराबर a माइनस बी, तो a का मान है 30 माइनस 20, 30 नया वैल्यू a का और b का मान है 20, तो 30 में से 20 गया तो b कितना हो गया 10 हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए 10 हो गया ना। और अब देखिए तीसरी लाइन, a बराबर a माइनस बी, a का मान है 30, b का मान कितना हो गया 10, तो 30 में से 10 गया, a कितना हो गया 20। देखिए वैल्यू पलट गई कि नहीं? b बराबर हो गया 10 और a बराबर कितना हो गया 20। वैल्यू स्वैप हो गई बच्चों। यहां पर बिना तीसरे वेरिएबल के, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, आप वैल्यूज को स्वैप कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए कितनी जबरदस्त टेक्निक है ये, बस आपको जानने की जरूरत है बच्चों। सब लोग बताइएगा भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बिना ड्राई रन किए नहीं कर पाओगे, एक बार देखो ड्राई रन करके। ऐसे ही किया है तो इसको भी सेंटेंस के तरीके लिखना रिया। आप टेक्निक कोई भी यूज करिए लेकिन एल्गोरिथम का तरीका जो लिखने का है उसका प्रयोग जरूर कीजिए। बिना तरीके के आप करेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों की समझ में आ रहा होगा कि हाउ टू राइट एल्गोरिथम्स। अच्छा लग रहा है एल्गोरिथम? क्या कह रहे हैं किशन जी?
किशन भाई आपकी बात मेरी आपका स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट आर यू सेइंग? बस देख लो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटा, एक बार आप भी करके और आगे दिखाऊंगा, इसको प्रोग्राम के थ्रू चलाओगे तब भी ये काम करेगा, ऐसा नहीं कि खाली कागज पे ही चलेगा। बताइए सब लोग, कोई दिक्कत? इसको स्टेटमेंट में आप इतना तो डिम्पी करना पड़ेगा बेटे, एक का कर दिया, अब इसको स्टेटमेंट में इसको कोशिश करो आप लिखने की, नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा यार कल, अब आगे बढ़ने दो, कंडीशन वाले एल्गोरिथम्स को लिखना सिखाने दो मुझे, नहीं बनेगा मैं बता दूंगा, एक तो सिखाया ना लिख के। ओके चलिए, एक एल्गोरिथम लिखने के लिए दे रहा हूं क्वेश्चन, राइट एल्गोरिथम टू चेक, राइट एल्गोरिथम टू चेक any number is positive और निगेटिव। कोई नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव ये पता लगाना है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बिगिन, फिर स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या लिखोगे, राइट एल्गोरिथम टू चेक एनी नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव, बिगिन। पहला स्टेप क्या लिखोगे कि गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एन। सपोज आप एक वेरिएबल एन की वैल्यू को मांगेंगे, स्टेप 2, और स्टेप 2 का 2.1, if value of variable n is greater than 0, ये तो सेंटेंस हो गया, और आप लिखेंगे कैसे, इफ n बड़ा है किससे, 0 से, तो स्टेप 2.2 प्रिंट, सीधे लिखेंगे आप n इज पॉजिटिव, स्टेप 2.3 अदरवाइज प्रिंट n is निगेटिव, और एंड हो जाएगा। बच्चों देखिए, इस एल्गोरिथम को देख के समझने की कोशिश करिए, फिर मैं इसको पूरा स्टेटमेंट में आपको लिख के दिखाऊंगा। सभी लोग देखिए, आपके सामने मैंने लिख के रखा है भाई, देखिए इंद्रेश कुमार जी, तरीका होता है सॉल्विंग का, यहां पे क्यों शब्द नहीं होता। नॉर्मली कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं तो वो तरीका है, वो उसकी वजह से कर रहे हैं, टेक्निक है। अब टेक्निक में क्यों, किंतु परंतु नहीं होता। हाँ, अगर आपका फाइनल रिजल्ट सही आ रहा है तो वो सही होता है। तो मुझे वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्वैप करना है, चाहे जोड़ूं चाहे घटाऊं। आप कोई और भी तकनीक हो सकती है, मैं गारंटी नहीं लेता कि तीसरी कोई तकनीक नहीं होगी मेरे अलावा,
मैंने दो तकनीक आपको सिखाई वेरिएबल की वैल्यूज को ट्रांसफर करने की, स्वैप करने की। और भी तकनीक हो सकती है ना, मैं नहीं कर रहा हूं बेटा, निश्चिंत रहिए। तो ये तरीका है जिसकी मदद से ये कर रहे हैं। अब आओ जरा ध्यान दो, मैंने लिखा राइट एन एल्गोरिथम, राइट एल्गोरिथम टू चेक एनी नंबर इज पॉजिटिव या निगेटिव। आप मुझे बताइए कोई नंबर पॉजिटिव या निगेटिव कब होता है, ये आप कैसे बताते हैं, बताइए सब लोग। नंबर अगर 0 से बड़ा है, नंबर तुम्हारा अगर 0 से बड़ा होता है तो तुम कहते हो ना कि वो नंबर पॉजिटिव है, और अगर 0 से छोटा है तो बच्चों तुम कहते हो कि वो नंबर क्या है, निगेटिव है। बोलिए। तो आइए इसी चीज को चेक कर रहा हूं। सबसे पहले स्टेप 1 में वैल्यू मांगी n की, मान लो यूजर ने n का मान दिया 5 सपोज। तो स्टेप 2.1 में क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वैल्यू कहीं ग्रेटर देन है 0 से। अगर होगी यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई तो स्टेप 2.2 में क्या प्रिंट करा रहे हैं कि नंबर इज पॉजिटिव। या और अगर ऐसा ना हुआ स्टेप 2.3 में, अदरवाइज अन्यथा फिर क्या प्रिंट कराओगे, नंबर इज नेगेटिव, और एल्गोरिथम यहीं से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसको अगर आप स्टेटमेंट में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, इफ n ग्रेटर देन 0 तो प्रिंट, पाइथन में ऐसे ही लिखोगे नंबर इज पॉजिटिव। अगर आप पाइथन के हिसाब से देखेंगे एल्स प्रिंट नंबर इज निगेटिव। मान लीजिए यूजर ने n पर दिया -3, तो -3 बड़ा नहीं होता 0 से, तो ये सीधे एल्स पर आएगा और क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज निगेटिव। बच्चों देखिए सब लोग देखिए और मुझे बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत? चलिए आपके लिए कुछ होमवर्क देना चाहता हूं, क्वेश्चन करिएगा। राइट एन एल्गो, माने पहला फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन, मान लीजिए दो लार्जेस्ट ए एंड बी, ए और बी में कौन बड़ा है, क्वेश्चन आगे। दूसरा चेक, एल्गोरिथम लिखना है, द नंबर इवन और ऑड, पॉजिटिव निगेटिव करा दिया, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट देख लीजिए, इवन ऑड देख लीजिए। ये दो क्वेश्चन करिएगा। बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? कर लोगे ये दोनों क्वेश्चन? चलिए अगर कर लेंगे तो कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी? सर के ऊपर से जा रहा है। डिस्कस द लूप होमवर्क सॉल्यूशन। अरे कोमल बेटा अभी लूप पढ़ाना है मुझे, क्यों परेशान है? बिना लूप पढ़ाए नहीं खत्म होगा ये।
सब कराएंगे, पहले आप पहुंचने तो दीजिए मुझे वहां। क्या यहां से डायरेक्ट लूप पढ़ा देंगे क्या? सीक्वेंस से ही तो चलेंगे ना। अभी तो हम लोग पाइथन शुरू भी नहीं किए हैं, अभी तो आपको बेसिक फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूं। प्रोग्राम क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, फ्लो चार्ट क्या है बनाना सिखाया, वहां पे आपको सारे तरीके बताए। आज अब आपका एल्गोरिथम करा रहे हैं। सीक्वेंस से ही चल पाएंगे भाई, जंप नहीं कर सकते, इतना टाइम ऐसे नहीं हो सकता। हड़बड़ी किस चीज की है? हाँ, लूप लूप के फ्लो चार्ट तो कर दिए थे कोमल जी। लूप के फ्लो चार्ट तो मैंने बताया। होमवर्क क्या दिया था मैंने? होमवर्क बताओ। क्वेश्चन क्वेश्चन लूप का तो मैंने सब करा दिया था, मुझे जहां तक याद है। तुम कोई क्लास कोमल जी आपकी मिस हुई है? देखिए, आगे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि सब मैं करा चुका हूं। लूप से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पढ़ा के रखा है ऑलरेडी, जहां तक मुझको याद है। और कौन से क्वेश्चंस की आप बात कर रही हैं, अगर मुझे वो क्वेश्चन टाइप करके बता दें तो मुझे खुशी हो जाएगी। ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रीवियस क्लास और नेक्स्ट क्लास याद नहीं रहता बेटा। भाई जीसीडी फ्लो चार्ट टू प्रिंट नंबर बिटवीन 10 to 1 करवा देंगे। लास्ट टाइम आया था डिम्पी जी। अभी आप पहले सिंपल क्वेश्चंस की ओर आइए। जीसीडी, एलसीएम, एचसीएफ, इस तरह के प्रश्न आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और उनका करा दूंगा मैं सॉल्यूशन भी। लेकिन अभी रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बताएंगे भाई। आप लोग मुझे सिंपल क्वेश्चंस के आंसर करके दिखाइए, मैं आपको कठिन क्वेश्चंस के भी आंसर करा दूंगा, निश्चिंत रहिए। सैटरडे की क्लास नहीं आई है अभी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं आया है, जो नहीं बताया है, सब बता देंगे। आप लोग ऐसे मत परेशान होइए, कोई लास्ट क्लास में नहीं ले रहा हूं ये। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आप लोगों को अगला जो टॉपिक बताना है, एल्गोरिथम विथ लूप्स। हम लोगों को अगला टॉपिक जो बच्चों डिस्कस करना है वो एल्गोरिथम विथ लूप्स वाले, अर्थात कैसे हम एल्गोरिथम लिखते हैं लूप के। तो पहले तो लूप क्या होता है आपको मालूम है, फिर बता दे रहा हूं। इट इज द वे टू एग्जीक्यूट set of statements repeatedly। एल्गोरिथम क्या है? वो तरीका जिसके द्वारा हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं। ठीक है, और ऐसे एल्गोरिथम्स जिसमें लूप की मदद ली जाएगी। आइए एक एग्जांपल दिखाता हूं, एक क्वेश्चन। आइए, एल्गो टू प्रिंट नंबर 1 to 10, यानी 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? बिगिन, स्टेप 1,
स्टोर द वैल्यू 1 टू किसमें, मान लीजिए आई में। इसके बाद स्टेप 2, repeat while I less than equal to 10. Step 2.1, print I. Step 2.2, I बराबर I प्लस 1। और इसके बाद बच्चों क्या है, इंड। जरा देखिएगा कैसे आपका काम करेगा ये प्रोग्राम। ये प्रोग्राम तुम्हारा कैसे काम करेगा बच्चों, तो देखो, एल्गोरिथम टू प्रिंट नंबर बिटवीन 1 to 10। स्टेप 1 में क्या किया, एक नंबर स्टोर किया आई में, तो आई की वैल्यू 1 हो गई। किसकी वैल्यू, आई बराबर 1 कर दिया। स्टेप 2 में क्या किया, रिपीट वाइल, तब तक चलो जब तक आई छोटा या बराबर रहे किसके, ना हो जाए 10 के। यानी 1 से लेकर बच्चों ये कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा। कहां तक आएगा, 10 तक आएगा। और इसके बाद स्टेप 2.1 में क्या है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट करेगा आई, और स्टेप 2.2 में आई में एक एक बढ़ाता जाएगा। तो बताइए, एक बार आई का मान 1 होगा, अंदर आएगा, आई को प्रिंट करेगा, फिर बढ़ेगा। ये प्रोसेस रिपीटेड चलेगा ना। कब तक रिपीट चलेगा, जब तक कि, जी हाँ, एक प्लस होता जाएगा। कब तक, जब तक कि आई छोटा है या बराबर है किसके, 10 के। और जैसे ही आई का मान 10 से बड़ा होगा, ये लूप जैसी सिचुएशन बंद हो जाएगी और आपका ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है बच्चों, जिसकी मदद से आप इजिली आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बोलो, लूप जैसी सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की बच्चों समझ में आया होगा। बोलिए, आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में। अब कल की क्लास में आपको लूप के कुछ और एग्जाम्पल बता के एल्गोरिथम समाप्त करूंगा और बच्चों स्टार्ट करूंगा सूडो कोड। ये सूडो कोड बता दें और फिर कुछ चीजें और बता दें बच्चों, तो आपका ये चैप्टर खत्म करके हम लोग पाइथन शुरू कर पाएंगे तब। ठीक है, हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो जाए हम लोग पाइथन को स्टार्ट कर दें। जल्दी करा देंगे, थोड़ा लगेगा 2-3 क्लास और उसके बाद ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलेंगे, गुड बाय, नमस्कार।